नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। वर्ष 2020 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन का ये 6th पार्ट है और ये अंतिम पार्ट है। सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज गाइडेड मीडिया, एक्सप्लेन। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। आपको बताना है गाइडेड मीडिया के बारे में, इसको एक्सप्लेन भी करना है। और ये आपका डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग चैप्टर से है। क्या होता है गाइडेड मीडिया? It is also referred to as wired और bounded transmission media। गाइडेड मीडिया को हम लोग वायर्ड या बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं। सिग्नल्स बीइंग ट्रांसमिटेड आर डायरेक्टेड एंड कन्फाइंड इन अ नैरो पाथवे बाय यूजिंग फिजिकल लिंक। इस गाइडेड मीडिया में क्या होता है कि जो सिग्नल होता है वो ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है, एक बहुत ही नैरो यानी पतला पाथवे से, है ना, पतले एक रास्ते से, यूजिंग फिजिकल लिंक। यहाँ पर देखिए, फिजिकल लिंक जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, केबल हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर कहा जाए तो गाइडेड मीडिया जनरली आपका जो है, जनरली क्या वो केबल ही होता है जिसमें जो है सिग्नल आपका पास करता है। क्या क्या फीचर्स होते हैं गाइडेड मीडिया के? पहला फीचर है हाई स्पीड होता है, इससे होकर के डेटा काफी स्पीड से गुजर सकता है। दूसरा, ये सिक्योर है। तीसरा, यूज फॉर कंपैरेटिवली शॉर्टर डिस्टेंसेस। कम दूरी में अगर आपको डेटा भेजना है तो हम लोग जो है गाइडेड मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया। ठीक है, गाइडेड मीडिया का कुछ प्रकार हम लोग देखें। इसमें से पहला एक प्रकार है ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, जो कि टेलीफोन लाइंस में इस्तेमाल होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल का भी दो आपका कैटेगरी होता है। एक होता है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जिसको यूटीपी बोलते हैं। दूसरा कहलाता है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर जिसे हम लोग एसटीपी कहते हैं। इसके अलावा गाइडेड मीडिया में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, वो है आपका कोएक्सियल केबल, जो कि दो कैटेगरी में आता है। एक होता है आपका थिन नेट और दूसरा होता है थिक नेट। कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोगों के घरों में जो डिश का जो केबल आता है वो आपका कोएक्सियल केबल होता है। इसके अलावा हम लोग बात करें गाइडेड मीडिया का तो एक केबल और है, उसका नाम है फाइबर ऑप्टिक्स, या इसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर भी बोलते हैं, जो कि दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका सिंगल नोड और दूसरा होता है हम लोग का मल्टी नोड। क्वेश्चन नंबर 19, ऑब्टेन पोस्ट फिक्स नोटेशन फॉर द फॉलोइंग इनफिक्स नोटेशन मैनुअली। मैनुअली आपको जो है दिए गए इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में देखिए दो है, ए और बी ऐसा आपका है, तो प्रत्येक के लिए आप समझ लीजिए 2-2 मार्क्स मिलने वाला है। पहले का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ए प्लस सी माइनस डी इंटू बी। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहला काम किसका होगा? मल्टीप्लिकेशन का होगा, ठीक है, ये प्रायोरिटी रूल आप लोग शायद पढ़े होंगे। लेकिन सॉल्यूशन हम लोग किधर से करते हैं? लेफ्ट टू राइट। लेकिन सबसे पहला काम किसका? मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पर ए प्लस सी माइनस पोस्ट फिक्स पे करना है तो यहाँ पर होगा डीबी इंटू, ठीक है, पोस्ट फिक्स करना है तो ये होगा आपका डीबी इंटू। अब कौन कौन सा काम रह गया? प्लस और माइनस। क्योंकि प्लस और माइनस का प्रियोरिटी सेम होता है तो हम लोग चाहे तो प्लस का काम पहले कर लें या फिर माइनस का काम पहले कर लें। लेकिन जब प्रायोरिटी सेम होता है तो हम लोग जो है लेफ्ट टू राइट रूल को लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग काम किसका करेंगे? ए प्लस सी का, जिसको लिखा जाएगा ए सी प्लस। फिर है माइनस डीबी इंटू, ठीक है, डीबी इंटू। अब एक ही ऑपरेशन बच गया है, वो है आपका माइनस का। तो ये एक ऑपरेंड कहलाएगा, ये दूसरा ऑपरेंड कहलाएगा। इनमें सब्ट्रैक्शन करना है तो पहले सबसे पहला ऑपरेंड ए सी प्लस, दूसरा ऑपरेंड डीबी इंटू और फिर माइनस। ये आपका आंसर हो गया पहले वाले का। नाउ सेकंड, यहाँ पर देखिए पहले से ही पैरेंथेसिस में ए प्लस बी दिया गया है तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पर पैरेंथेसिस वाला काम पहले करेंगे, ए बी प्लस, ठीक है। फिर है मल्टीप्लाइड बाय सी, एडिशन के साथ करना है, किसके साथ? डी के साथ। फिर डिवीजन ई, फिर माइनस एफ। अब देखिए क्या क्या काम बाकी रह गया है आपका। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बाकी है, एडिशन बाकी है, डिवीजन बाकी है और सब्ट्रैक्शन बाकी है। इसमें प्रायोरिटी सबसे पहले किसका होता है? आपका जानते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट चले, ठीक है, तो पहले आपको जो है मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है तो पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। किसके किसके बीच होगा? इसके बीच और इसके बीच। तो आप पोस्ट फिक्स में ऐसे लिखेंगे, ए बी प्लस सी इंटू, ऑपरेटर बाद में लिखते हैं, ठीक है। अब रह गया प्लस डी डिवाइडेड बाई ई माइनस एफ। अब देखिए यहाँ पर प्लस बाकी है, डिवीजन बाकी है, माइनस बाकी है। इसमें से डिवीजन का काम सबसे पहले, क्योंकि इसका प्रायोरिटी
ज्यादा होता है बाकी प्लस और माइनस से। तो प्लस यहाँ रह जाएगा, डी डिवाइडेड बाई ई को हम लोग पोस्ट फिक्स में लिखेंगे डीई डिवीजन, फिर माइनस एफ। अब क्या काम बाकी रह गया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दोनों का प्रायोरिटी सेम होता है तो हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो पहले हम लोग एडिशन का काम करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी प्लस सी इंटू, ठीक है, यहाँ पर एडिशन करना है आपको इनको और इनको, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वैल्यू हमने लिख लिया, दूसरा वैल्यू अब लिख रहे हैं डीई डिवीजन, फिर प्लस माइनस एफ, ठीक है। अब केवल माइनस का काम बाकी रह गया है, ठीक है। किनके किनके बीच माइनस होगा, इनके बीच में और इनके बीच में। तो यहाँ पर जो है पहला वैल्यू के रूप में पूरा ये लिखा जाएगा ए बी प्लस सी इंटू डी ई डिविजन, और इधर से आप लिख लेंगे एफ और माइनस अंत में। ये हो गया आपका आंसर पोस्ट फिक्स। प्रश्न संख्या 20 आपका ये बूलियन अलजेब्रा से है, ठीक है। जनरली बूलियन अलजेब्रा से के मैप क्वेश्चंस पूछा जाता है, लेकिन 2020 में थोड़ा सा डिफरेंट पूछा गया, के मैप नहीं पूछा गया, लेकिन के मैप से भी आसान क्वेश्चन पूछा गया। वो था कि व्हाट इज लॉजिक गेट, ठीक है, 4 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है। लॉजिक गेट क्या होता है, एक्सप्लेन फंडामेंटल लॉजिक गेट। जो फंडामेंटल लॉजिक गेट्स हैं उसको बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करना है, विद सर्किट डायग्राम और ट्रुथ टेबल के द्वारा। सबसे पहले जानिए यहाँ पर लॉजिक गेट्स क्या होता है। लॉजिक गेट्स आर यूज्ड टू कैरी आउट लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन सिग्नल। लॉजिक गेट्स क्या होता है कि ये लॉजिकल ऑपरेशन करता है सिग्नल के ऊपर, ठीक है। आप कुछ सिग्नल देंगे और उस सिग्नल के ऊपर लॉजिकल ऑपरेशन करता है हमारा लॉजिक गेट्स। या मल्टीपल बाइनरी इनपुट्स, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे हम लोग जो है बाइनरी इनपुट दें। बाइनरी इनपुट का मतलब होता है जीरो और वन, ठीक है, जीरो और वन। एंड गिव वन बाइनरी आउटपुट, यानी हम लोग बहुत सारे बाइनरी इनपुट दें और हम लोगों को एक बाइनरी आउटपुट मिले। इन सिंपल टर्म, अगर सिंपल टर्म में कहा जाए तो लॉजिक गेट्स आर द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इन अ डिजिटल सिस्टम। किसी डिजिटल सिस्टम में हमारा लॉजिक गेट्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। There are several basic logic gates used in performing operation in digital system. Digital system में बहुत सारे तरह के logic gates जो है इस्तेमाल होते हैं। The common ones are, जो आपके fundamental logic gates हैं वो हैं OR gate, AND gate और NOT gate। OR gate को यहाँ पर हम लोग यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि in an OR gate the output of an OR gate attains state 1 इफ वन और मोर इनपुट अटेन्स स्टेट वन। यानी ऑर गेट हम लोग को आउटपुट वन तभी देता है जब इनपुट में से कोई भी एक इनपुट है ना, बहुत सारे इनपुट में से कोई भी एक इनपुट वन होगा तो ये आउटपुट क्या देता है, आपको वन देता है। यहाँ पर लॉजिक सर्किट डायग्राम यहाँ बनाया गया है। और गेट का ऐसा बनता है, ठीक है। यहाँ दो सिग्नल ए और बी पास करा रहे हैं तो हम लोग को आउटपुट में क्या मिल रहा है, ए प्लस बी। ये यहाँ पर इसका जो है ट्रूथ टेबल है, दो वेरिएबल ए और बी है, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन लिख दिया गया है यहाँ पर कि दोनों जीरो हैं, तो आउटपुट जीरो। क्योंकि क्या कहा गया था, क्योंकि कहा गया था कोई भी एक इनपुट वन होगा तो आउटपुट वन होगा। तो देखिए पहले में तो कोई भी इनपुट वन नहीं है, दूसरे में एक इनपुट वन है इसलिए आउटपुट वन आया। इस तीसरे वाले में एक इनपुट कम से कम एक वन है तो आउटपुट वन आया। और चौथे वाले में तो दोनों के दोनों वन है इसलिए आपका आउटपुट वन आया, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कर देना आपके वन प्लस वन टू होता है, नहीं। यहाँ पर वन का मतलब क्या होता है, वन का मतलब होता है ट्रू। और यहाँ भी वन का मतलब क्या होता है, ट्रू। तो ट्रू और ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है, ऐसे समझना है। नेक्स्ट है हमारा एंड गेट। इन द एंड गेट द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट अटेन्स स्टेट वन इफ एंड ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर इन स्टेट वन। अगर सारे इनपुट वन होंगे तो ही आउटपुट आपको वन मिलेगा, ये याद रखना है। यहाँ पर ये एंड गेट का लॉजिक सर्किट डायग्राम है। दो हम लोग यहाँ पर पास करा रहे हैं सिग्नल ए और बी, और आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा, ए इंटू बी मिलेगा। यहाँ पर ये इसका ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल में दो वेरिएबल है तो चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, सिंगल जीरो सिंगल वन डबल जीरो डबल वन, चारों कॉम्बिनेशन पूरा हो गया। जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया था कि अगर सभी के सभी इनपुट है ना, दो इनपुट है, अगर सभी के सभी इनपुट वन होंगे तो ही इनपुट क्या होगा, वन होगा। अदरवाइज आपका इनपुट नहीं, आउटपुट वन होगा, अदरवाइज आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट है हमारा नॉट गेट। In a NOT gate, the output of a NOT gate attains state 1 if
एंड ओनली इफ द इनपुट डज नॉट अटेंस स्टेट वन। यानी आउटपुट वन ये तभी देता है अगर इनपुट वन ना हो, ठीक है। यानी इनपुट अगर जीरो हो तो ये आउटपुट वन देगा, और अगर इनपुट वन हो तो ये आउटपुट जीरो देगा। कुछ इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर इसका सबसे पहले बनाया गया है आपका लॉजिक सर्किट डायग्राम। एक छोटा सा ट्रायंगल रहेगा, उसके आगे छोटा सा सर्कल रहेगा, इधर से हम लोग ए पास करा रहे हैं और इधर आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। इसको ऐसे भी लिखते हैं, या ठीक है, या ए पर डैश ऐसे भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू जीरो है, तो नॉट गेट से पास करके वो क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। और अगर ए का वैल्यू वन है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जो कि फाइनल क्वेश्चन है, ये भी 4 मार्क्स था, और इस 4 मार्क्स के क्वेश्चन में चार छोटा छोटा डेफिनेशन आपको लिखना था। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। सबसे पहले यहाँ पर कहा जा रहा है डीडीएल के बारे में लिखिए, डीडीएल क्या होता है। यहाँ कहा गया है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल का सबसे पहले फुल फॉर्म बताया गया है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है दिस एसक्यूएल कमांड्स आर यूज्ड टू क्रिएट अल्टर एंड डिलीट, ठीक है। ये जो एसक्यूएल कमांड है ये क्या इस्तेमाल करता है, क्रिएट कमांड इस्तेमाल करता है, अल्टर कमांड इस्तेमाल करता है, डिलीट कमांड इस्तेमाल करता है। डिलीट डेटाबेसेस ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, व्यू, इंडेक्स, ईटीसी। ये कहा गया है कि ये जो एसक्यूएल कमांड जो है वो क्रिएट, अल्टर और डिलीट है, इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, इसके जरिए आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल को अल्टर कर सकते हैं, टेबल को डिलीट कर सकते हैं, एंड सिमिलरली व्यू को क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और इंडेक्सेस को भी सिमिलरली आप क्रिएट, अल्टर और डिलीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वो कौन कौन सा कमांड है जिसको आप लोग जो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंतर्गत रखेंगे, तो है आपका क्रिएट कमांड, अल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड, ईटीसी। नेक्स्ट है व्हाट इज डीबीएमएस। तो डीबीएमएस के बारे में सबसे पहले तो आप इसका फुल फॉर्म लिख देना कि द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू मैनेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा, बहुत ज्यादा अमाउंट में स्ट्रक्चर्ड डेटा को मैनेज करने के लिए डिजाइन किया गया प्रोग्राम को हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। एंड रन ऑपरेशंस ऑन द डिजायर्ड डेटा रिक्वेस्टेड बाय द यूजर। और ये भी कहा गया है कि यूजर जैसा रिक्वेस्ट करता है कि मुझको ऐसा डेटा चाहिए, मुझको डेटा इस फॉर्मेट में, इस रूप में चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो डीबीएमएस है वो डेटा के ऊपर ऑपरेशन करता है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस इज बैंकिंग, ठीक है। डीबीएमएस का बहुत बेहतर एग्जाम्पल कहाँ होता है, आपका बैंकिंग में होता है। अगला यहाँ पर जो आप सवाल देख रहे हैं, ठीक है, ये टोटोलॉजी, ये बूलियन अलजेब्रा से है, जबकि पिछला दो आप जो दो डेफिनेशन देखे थे वो डेटाबेस से था। टोटोलॉजी क्या होता है, अ टोटोलॉजी इज ए बूलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज ट्रू, दैट इज इट्स ट्रूथ टेबल कंटेन्स ओनली इन द रिजल्ट कॉलम। यानी टोटोलॉजी के बारे में कहता है कि एक बूलियन एक्सप्रेशन, एक ऐसा बूलियन एक्सप्रेशन जो आपको रिजल्ट केवल हमेशा ट्रू देता हो, उसको हम लोग टोटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई ट्रुथ टेबल देखिए, उस ट्रुथ टेबल में आउटपुट वाले कॉलम में केवल वन दिखाई देता हो, तो उसको हम लोग टोटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज सर्वर, ठीक है। सर्वर क्या होता है, ये डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग चैप्टर से है। अ सर्वर इज अ कंप्यूटर, सर्वर एक कंप्यूटर होता है, अ डिवाइस और अ प्रोग्राम। सर्वर हम कंप्यूटर को भी बोल सकते हैं, डिवाइस को भी बोलते हैं और प्रोग्राम को भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर सर्वर को कंप्यूटर के नाम से ज्यादा जानते हैं, ठीक है। तो सर्वर कंप्यूटर, डिवाइस या प्रोग्राम हो सकता है डेट इज डेडिकेटेड टू मैनेजिंग नेटवर्क रिसोर्सेज, जिसका काम होता है नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करना, ठीक है, या सिंपल भाषा में कहें तो नेटवर्क को मैनेज करना। दे आर कॉल्ड दैट बिकॉज दे सर्व अनदर कंप्यूटर, डिवाइस और प्रोग्राम कॉल्ड क्लाइंट टू विच दे प्रोवाइड फंक्शनैलिटी। यहाँ पर कहता है कि इसको सर्वर ही क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सर्व करता है, सर्विस देता है दूसरे कंप्यूटर को या किसी दूसरे डिवाइस को या किसी दूसरे प्रोग्राम को, जिसको हम लोग क्लाइंट कहते हैं। यानी सर्वर भी एक कंप्यूटर, डिवाइस और प्रोग्राम हो सकता है, और जिसको सर्विस मिल रहा है वो भी आपका कंप्यूटर, डिवाइस या प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन सर्विस देने वाले कंप्यूटर, डिवाइस और प्रोग्राम को हम लोग सर्वर बोलते हैं, और जो सर्विस लेता है उन कंप्यूटर, डिवाइस और प्रोग्राम को हम लोग क्लाइंट बोलते हैं। देयर आर नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ सर्वर, सर्वर का बहुत सारा प्रकार होता है, इंक्लूडिंग प्रिंट सर्वर, फाइल सर्वर, नेटवर्क सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर। यहाँ पर कुछ आपके सर्वर्स का प्रकार बताया गया है। इन थ्योरी वेन एवर कंप्यूटर शेयर रिसोर्सेस विथ क्लाइंट मशीन दे आर कंसिडर्ड सर्वर, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि जब भी कोई कंप्यूटर किसी दूसरे क्लाइंट मशीन को, किसी दूसरे कंप्यूटर को अपने रिसोर्सेस को शेयर करता है, तो शेयर करने वाले कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। नाउ हम लोगों ने फाइनली सिक्स्थ पार्ट में, यानी टोटल 6 पार्ट में
2020 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन पूरा कर लिया है। आप लोग जो है सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, उसके आंसर्स को याद कीजिए, क्योंकि आपके आगामी बोर्ड परीक्षा जो होगी उसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।